हेलो वर्गो। वर्गो यानी कन्या राशि। मैं सुरेश वो ट्रिपल सिंधी टैरो से। तो आज हम वर्गो यानी कन्या राशि के लिए मंथली रीडिंग करेंगे। ये एक मंथली प्रिडिक्शन है, लव लाइफ के लिए नहीं है। ओवरऑल ये रीडिंग है, लेकिन अगर लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर कोई भी मैसेज मिला तो मैं वो आपको भी ज़रूर बताऊंगी। तो ये जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जुलाई महीने के लिए है। तो इसमें सबसे पहले ओवरऑल एनर्जी देखेंगे आपकी इस महीने क्या रहेगी, फिर देखेंगे आपका जो है रिसेंट पास्ट कैसा रहा है, जो अभी अभी बीता है, फिर करंट एनर्जी देखेंगे और नियरेस्ट फ्यूचर आपका देखेंगे। लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आपका जो है ओवरऑल एनर्जी इस महीने क्या रहेगी। चलिए देखते हैं। 9 ऑफ वांड्स। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी बता रही कि किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा आप हर्ट हुए हैं, प्रॉब्लम में है, दुखी है, परेशान हो सकते हैं। मतलब आपके साथ या तो धोखा हुआ है या तो छोटा मोटा हो सकता है। तो आप मतलब ये एनर्जी आपकी बता रही है कि हालांकि आप उससे उभरने की कोशिश करेंगे। उन चीज़ों से आपको लगेगा कि मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो आपको गंवाना नहीं चाहिए, आपको आगे बढ़ना चाहिए, इसको भूल जाना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो सकता है कि जॉब में आपको धोखा मिला है, जहां आप जॉब कर रहे थे, या फिर बिजनेस में आपको धोखा मिला है या घाटा हुआ है, या फाइनेंस में, या किसी प्रॉपर्टी के लेन देन में, या फिर लव लाइफ में कहीं ना कहीं आप काफ़ी दुखी हैं। आप अंदर से परेशान हैं, चोट लगी हुई है, लेकिन फिर भी आप बने हुए हैं। आपको लग रहा है कि आप हार नहीं मानेंगे, गिव अप नहीं करेंगे। अगर मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो आप इससे ज़रूर उभरेंगे, इससे निजात जरूर पाएंगे। तो उन चीज़ों को, आपका जो फोकस है उन चीज़ों पर रहेगा जो आपको परेशानी दे रही थी, जो आपको प्रॉब्लम दे रही हैं, जिससे आप दुखी या परेशान हो रहे हैं, जो धोखा आपको मिला है या चीटिंग हुई है आपके साथ, तो उन चीज़ों से उभरने पर आपका ध्यान रहेगा। देख लेते हैं आपका जो है रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। जजमेंट। रिसेंट जजमेंट का कार्ड आपका बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको प्यार में धोखा मिला था, चीटिंग हुई थी, या फिर किसी जॉब में आपको किसी ने धोखा दिया है। जो जॉब आप चाह रहे थे उस जॉब से आपको निकाला गया है, या वो जॉब आपको ना मिली हो जिस जॉब का आप वेट और इंतजार कर रहे थे, तो या फिर लव लाइफ में आपको धोखा मिला है। तो वहाँ उन चीज़ों को समेटने की कोशिश आप कर रहे हैं। चाहे कितना ही आप अंदर से टूट चुके हैं, कितना ही प्रॉब्लम में है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, और गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ने चाहिए, पुरानी बातों को नहीं दोहराना चाहिए, ताकि आप आगे बढ़ सके, आप ग्रोथ कर सके, सक्सेसफुल हो सके। और अगर लव एरिया को लेकर बात करते हैं तो वहाँ रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, जहाँ आपको प्यार में धोखा हुआ था या आपका रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर चला गया था या जाने वाला था। तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि माफ़ करेंगे, माफ़ी मांगेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, तो पुरानी चीज़ें जैसे कि तैसे हो सकती हैं, फिर से नई बिगनिंग, नई शुरुआत की जा सकती है। इसको क्लैरिफाई करते हैं हम जजमेंट को। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है कि किसी ने आपको धोखा दिया है, आपकी भावनाओं के साथ खेला है, जिससे आप अंदर से टूट चुके हैं। खासतौर पर ये लव रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है दोनों कार्ड्स। तो लग रहा है कि कभी रिश्ता बन रहा है, कभी ख़त्म हो रहा है, कभी निकाला जा रहा है, कभी फिर से जोड़ा जा रहा है।
तो एक दूसरे पर बिलीव ना करना, एक दूसरे पर भरोसा ना करना, कहीं ट्रस्ट इश्यूज थे। लेकिन जो फिलहाल की जो आपकी एनर्जी बता रही है वो बता रही कि आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं कि किस तरह से इस नेगेटिविटी से बाहर निकला जाए और नए सिरे से आगे बढ़ा जाए। अगर आप एक दूसरे पर विश्वास करेंगे, भरोसा करेंगे, तो धीरे धीरे करके चीज़ों को आगे बढ़ाया जा सकता है, चाहे वो लव एरिया को लेकर है या फिर जॉब है, बिजनेस है, फाइनेंस है, कोई घर प्रॉपर्टी का लेन देन है, पैसे का लेन देन है। तो अगर जब तक आप भरोसा नहीं करेंगे, जब तक आप यकीन नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आप सोच विचार कर रहे हैं कि किसी के साथ हेरा फेरी ना हो, धोखाधड़ी ना हो, कोई पक्षपात ना हो। जो हो गया है, जो जा चुका है, उसको जाने दीजिए और आगे की सोच लीजिए। तो इसलिए जिस चीज़ में आपको धोखा मिला है, चाहे वो जॉब में है, चाहे फाइनेंस में है, किसी लेन देन में है, तो जो अंदर से आप टूट चुके हैं, उसके लिए आप सोच विचार कर रहे हैं कि आपको स्टैंड लेना चाहिए, खड़े होना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए, माफ़ कर देना चाहिए, ताकि धीरे धीरे करके चीज़ें सही हो सकें और फिर से एक दूसरे पर विश्वास करा जा सके और आगे बढ़ा जा सके। भले ही अंधविश्वास ना हो, लेकिन विश्वास होगा तो फिर से जॉब मिल सकती है, फिर से उस ग्रोथ हो सकती है, उसमें बिजनेस में भी हो सकती है, जॉब में भी हो सकती है, आगे बढ़ा जा सकता है। तो मतलब उन चीज़ों पर आपका फोकस रहा है, उन चीज़ों को जोड़ने में, जो चीज़ें टूट चुकी थी, जहाँ पर हुए हैं, जहाँ आपकी भावनाओं के साथ खेला है, धोखा हुआ है, या फिर आपने किसी को धोखा दिया है, तो वहाँ उसे स्टेबल बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, लॉन्ग लाइफ बनाने के लिए, चाहे आपने सोचा कि चाहे भले ही ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें आती रहें, लेकिन चीज़ें आगे बढ़ेंगी तो काम चलता रहेगा, लाइफ चलती रहेगी और आपको उन चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहिए। आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। धीरे धीरे करके, समय के साथ, वक्त के साथ सब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो भले ही अंधविश्वास ना हो, लेकिन विश्वास करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उसको जोड़ना चाहते हैं। इस तरह का आपका जो है रिसेंट पास्ट बता रहा है। अब प्रेजेंट एनर्जी देख लेते हैं कि ऐसा कुछ आपके साथ हुआ था। प्रेजेंट एनर्जी देख लेते हैं आपकी। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स प्रेजेंट एनर्जी बता रही है कि आप किसी चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं, क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं, खुलकर बातें करना चाहते हैं, ताकि जिस भी चीज़ में प्रॉब्लम है, चाहे वो लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर है, जॉब में है, बिजनेस में है, फाइनेंस में है, जिस चीज़ में भी परेशानी दुविधा आ रही है, क्लियरिटी आ सके, क्लियर कट बातें हो सके, आगे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दुख तकलीफ ना हो, इसको क्लैरिफाई करते हैं। नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो प्रेजेंट करंट एनर्जी भी बता रही है कि कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट हो सकता है या हो रहा है। तो उन चीज़ों वो आप कई बार क्या होता है कि बोल की वजह से, मीठा न बोलना, कड़वा बोलना, तीखा बोलना, इंसानों को यूज़ करना, उनकी भावनाओं के साथ खेलना, उन्हें प्रॉब्लम में डालना, उन्हें परेशान करना, तो जिससे चीज़ों में रुकावट आती है, बाधाएं, दिक्कतें आती हैं। तो ये प्रेजेंट एनर्जी बता रही कि अगर आप उन चीज़ों को छोड़ देते हैं, चाहे थोड़ा बहुत वाद विवाद भी हो, लेकिन बाद में अगर आप प्यार और मिठास के साथ, प्रेम के साथ, नेगेटिविटी को छोड़ते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, क्लियरिटी लाते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन करते हैं, खुलकर बातें करते हैं कि आगे कोई चीटिंग, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होगा, तो फिर से उसमें एक बिगिनिंग, एक शुरुआत की जा सकती है। वो कितना लंबा जाएगा, लॉन्ग जाएगा या नहीं जाएगा, कोई डिसाइड नहीं है, लेकिन फ़िलहाल के लिए एक अच्छी शुरुआत की जा सकती है। एक बिगिनिंग, एक प्रेजेंट को अच्छा किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। तो यहाँ उन चीज़ों को में क्लियरिटी लाने की कोशिश की जा रही है। जो परेशानी, जो दुविधाएं थी, उस लड़ाई झगड़े को, वाद विवाद को, ड्रामे फाइट्स को ख़त्म करने की और एक नई पहल करने की, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की, कि ताकि चीज़ें सही हो सकें, आगे बढ़ सकें और खुशियाँ आ सकें। तो स्टैंड लिए हुए हैं आप, खड़े हुए हैं, डटे हुए हैं। हालांकि आप दुख तकलीफ में हैं, लेकिन फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं।
आपका नियरेस्ट फ्यूचर देख लेते हैं क्या रहेगा। स्टैंड लेंगे आप, आपको लग रहा है कि अगर आप अब स्टैंड नहीं लेंगे तो आप चीज़ों को खो सकते हैं, आपको अपनी जॉब से हाथ धोना पड़ सकता है, बिजनेस में घाटा हो सकता है, या फिर जो आपका कहीं फॉरेन जाने का सपना था या कुछ अच्छी जॉब पाने का सपना था तो वो बीच में लटक सकता है। तो इसलिए आप ने डिसाइड किया है कि चाहे अपनों के ही अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, अपने लिए, अपनी जॉब के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने काम के लिए या अपने प्यार के लिए आप स्टैंड लेंगे। तो आप स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे ताकि चीज़ें फ्यूचर में सही हो सकें और आगे बढ़ सके। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स को। द हाई प्रीस्टेस, द डेविल एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपका पास्ट बता रहा है कि किसी चीज़ को लेकर आप काफ़ी दुखी हो सकते हैं, चिंतित हो सकते हैं, परेशानी में हो सकते हैं। आपके अंदर कोई एडिक्शन, कोई लस्ट हो सकती है जिसे आप छोड़ने की कोशिश करेंगे। आप वेट कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चीज़ें सही होंगी, कब वक्त सही आएगा और कब सब कुछ आगे ठीक होगा। तो वहाँ आप इमोशनली अपने आप को प्रिपेयर करते हुए दिखाई देंगे। आपको लगेगा कि आपको हीलिंग करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ करनी चाहिए, अपने इमोशंस को समझना चाहिए, उन पर काम करना चाहिए। जो भी एडिक्शन, जो भी लस्ट, जो चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, दूसरे को नेगेटिव करना, या बेसब्री से किसी जॉब का, बिजनेस का, फाइनेंस का वेट या इंतज़ार करना, तो उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए अपनी कोडिपेंडेंसी पे, नेगेटिविटी पे आप काम करेंगे, उनको ख़त्म करने का काम करेंगे और अपने लिए या अपनों के लिए, अपने काम के लिए, अपने बिजनेस फाइनेंस के लिए स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको लगेगा कि अगर मौका मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो चाहे भले ही आप अंदर से टूट चुके हैं, दिल टूट चुका है, आपका प्रॉब्लम में है, आप स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन आपको स्टैंड ले लेना चाहिए। तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, तभी आप ग्रोथ की तरफ जा पाएंगे। आपको प्रैक्टिकल अपनी विलिंग पावर को बढ़ाना है, अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, मजबूत बनना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अदरवाइज जो है आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, चीज़ें दिक्कतें दे सकती हैं, घाटा हो सकता है, नुकसान हो सकता है, और जो है आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन आपको स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए या अपने काम के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने फाइनेंस के लिए, अपने प्यार के लिए। स्टैंड लीजिए, नेगेटिविटी को ख़त्म कीजिए, कोडिपेंडेंसी पे काम कीजिए। जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं, जो भी आपको परेशान कर रही हैं, आपको दुखी कर रही हैं, चाहे वो लस्ट है, एडिक्शन है, चाहे दूसरे के प्रति एक्स्ट्रा मैरिट लव अफेयर है, या किसी के साथ चीटिंग करना, हेरा फेरी करना, धोखाधड़ी करना, दूसरे की भावनाओं के साथ खेलना, जब तक आप उन चीज़ों को ख़त्म नहीं कर देंगे तब तक आपका फ्यूचर ब्राइट नहीं हो सकता, तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप तभी आगे बढ़ पाएंगे तब उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए उसके लिए स्टैंड लेंगे। या फिर अगर कोई दूसरा आपके साथ खेल रहा है, आपकी भावनाओं के साथ, आपके साथ चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी दे रहा है, तो आपको अंदर से मजबूत बनना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। और जब तक चुप रहना है, जब तक खामोश रहना है, जब तक चीज़ें सही नहीं हो जाती, चीज़ें आगे बढ़ नहीं जाती, आप अपनी विजडम नॉलेज गेन कीजिए, समझदारी के साथ, विवेक के साथ आगे बढ़िए। सही समय आने का, सही वक्त आने का वेट और इंतजार कीजिए। जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए, अदरवाइज आपका जो फ्यूचर है वो परेशानी में हो सकता है। तो गाइडेंस देख लेते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, ये सब पर तो मैच नहीं करता, लेकिन ये आपको गाइडेंस ज़रूर देकर जाता है कि आपको सतर्क रहना चाहिए इन चीज़ों के लिए, उन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए जो आपको परेशानी दे रही हैं, प्रॉब्लम दे रही हैं। गाइडेंस देख लेते हैं।
यूनिवर्सिटी गाइडेंस दे रहे हैं कि थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, किसी के साथ माइंड गेम मत खेलिए, मैनिपुलेट मत कीजिए, माफ़ी मांग लीजिए, माफ़ कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। और ये डिसाइड कीजिए कि ये कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए कि आप दोबारा से इस गलती को नहीं दोहराएंगे, ताकि फिर से आप अपने जॉब पर, अपने बिजनेस पर, अपने फाइनेंस पर या अपने लव एरिया पर काम कर सकें, आप आगे बढ़ सकें, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर सकें और आप को कामयाबी मिल सके। तो जिस चीज़ के लिए आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी दिली तमन्ना पूरी तभी होगी जब आप अपने आप को हील करेंगे, मेडिटेट करेंगे, अपने थोड़ा सा रेस्ट लेंगे, ब्रेक लेंगे, नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। और जो आपको माफ़ी मांग लेनी चाहिए, आपको अहम में नहीं रहना चाहिए, ईगो में नहीं रहना चाहिए, माफ़ी मांग लेनी चाहिए और माफ़ कर देना चाहिए। जो भी आपकी गलती है वो गलती मान लीजिए और ये आगे डिसाइड कीजिए कि आगे गलती नहीं होगी, ताकि आप आगे बढ़ सके। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना मत भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।